टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई है। तो भाई चलते हैं, जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मंगीलाल के साथ। मंगीलाल बताइए जरा, पानी ने आग कैसे लगाई? वो क्या है कि पानी गिरा और पानी गिरते ही स्विच पे गिर गया, तो चलते में शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके चलते आग लग गई। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ स्वागत है आपका तोड़ो फोड़ो न्यूज के अंदर, और मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर, यानी आप मेरा नाम जानते ही हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आती हुई देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, मीना का डॉगी फरार, रोहन ने निकाली तलवार। तो बहुत ही खतरनाक। कम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मंगलू के साथ कि भैया मंगलू जी बताइए, मीना का डॉगी फरार कैसे हुआ और रोहन ने जो है वो तलवार क्यों निकाल ली? तो आज की बड़ी खबर आ रही है कि मीना का डॉगी फरार और रोहन ने निकाली तलवार। चलिए जुड़ते हैं एक बार हमारे संवाददाता से। बहुत बड़ी न्यूज यहां देख पा रहे हैं। बताइए भैया मंगलू जी मंगीलाल के साथ क्या हुआ, पहले तो ये बताइए। ओहो, अब तुम सोच रहे हो सर आपको क्या हो गया? अरे सर को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सर का भेजा बिल्कुल घूम चुका है कुछ ऐसी न्यूज पढ़ के कि भाई कानपुर में 8वीं के छात्र ने आवेदन किया कि मेरा देहांत हो गया है, आधे दिन की छुट्टी चाहिए, और प्रिंसिपल ने भैया दे भी दी है ना। और साथ ही साथ कृपया घंटी बजाकर इंतजार करें, लगातार घंटी ना बजाएं, क्योंकि आने वाला चलकर आएगा, उड़कर नहीं। अब इतनी सारे न्यूज आर्टिकल देखूंगा तो दिमाग तो थोड़ा सा घूमेगा ही ना भाई। चलो एक काम करता हूं, अपने दिमाग को थोड़ा सेटल करता हूं और तुम लोग से बातचीत करता हूं, क्योंकि तुम हो मेरे प्यारे जुनूनियंस, है ना, जुनून से भरे, जोश से भरे, खरोश से भरे। और आज हम क्या बात करने वाले? आज हम बात करने वाले हैं हमारे मीडिया की, यानी कि न्यूज़पेपर की, आर्टिकल्स की, सोशल मीडिया की, और बहुत सारे मीडिया फॉर्मेट्स की। तो किस बात का तुम्हें इंतजार है भाई? जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की मीडिया की कहानी। तो बच्चों, जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले भैया आपके पास आते होंगे, यानी आपके घर में न्यूज़पेपर डाल के जाते होंगे, पेपर वाला, ठीक है, तो उसके बाद आपके पापा मस्त सुबह की चाय या कॉफी के साथ ऐसे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। हाँ शांता, जरा चाय लेके आना, ठीक है। तो भाई ऐसे मस्त एकदम न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, आज की ताजा खबर, सब्जी वाला तरोई लेके फरार, ओहो क्या बात है, दूध वाले ने पानी में एसिड मिलाया, ओह खतरनाक। भाई इस तरीके की न्यूज, बहुत अलग अलग न्यूज जो है बच्चे हमारे आसपास घूमती हैं, है ना। हालांकि इस न्यूज का हर एक इंसान पे अलग अलग तरीके से इंपैक्ट होता है बच्चे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आधी अधूरी न्यूज पढ़ करके कैसे कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी पास आउट हो जाते हैं ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मतलब व्हाट्सएप के ऊपर कोई र्यूमर आई, लोगों ने उसको न्यूज समझ लिया, मीडिया समझ लिया, और उसको आगे 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। कुछ मैसेजेस तो ऐसे भी आते हैं कि फटाफट 150 लोगों को फॉरवर्ड करिए, नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। अरे भाई साइंटिफिक दिमाग लगा के देखो, और लोग लगे पड़े हैं 150 लोगों को फॉरवर्ड करने में। तो मीडिया बच्चे एक ऐसा टूल है जो आपको सच्चाई भी बता सकता है, और साथ ही साथ आपके साथ बच्चों क्या कर सकता है, आपको मिसगाइड भी कर सकता है, मिसलीड भी कर सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स बच्चों हम देखेंगे। और आपको पता है मजे की बात क्या है कि बच्चे मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अगर मीडिया अपना काम बढ़िया तरीके से करे, प्रॉपरली सरकार की गलत सही पॉलिसीज को ठीक से एनालाइज करे, तो लोगों को एक बेहतर चॉइस मिलती है अपनी सरकार के, अपने लीडर्स को चूज करने की। चलिए भैया लोग, तो जल्दी से बात करते हैं। आज हम लोग किसकी चीजों बात करेंगे? मीडिया और टेक्नोलॉजी पे, मीडिया और मनी पे, यानी पैसे पे, मीडिया और डेमोक्रेसी पे, और एक एजेंडा, एक ऑब्जेक्टिव सेट करने पे। तो चलो देखते हैं भाई कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास आज। देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चे मास मीडिया की, मास मीडिया, मास मतलब होता है बड़ी वॉल्यूम में, वेरी वेरी सिंपल। तो इट रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट मीडिया यूज। अगर आज हम मीडिया की बात करें तो मीडिया बहुत डाइवर्सिफाई हो चुका है, ठीक है। देखिए, मास मीडिया एक ऐसा चैनल है जिससे के थ्रू आप बहुत सारी जनता तक अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बातों को पहुंचाते हैं, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज मास मीडिया इन वेरी सिंपल टर्म्स। इसके लिए आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करते हैं, रिसोर्सेज यूज करते हैं बच्चों, है ना। जैसे जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, एंड दैट हैज हेल्प मीडिया, न्यूज, आर्टिकल्स टू रीच मोर एंड मोर पीपल। अगर हम देखें आज के टाइम पे बच्चों, न्यूज जो है हमें अवेलेबल हो जाती है एप्लीकेशंस के अंदर। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं बच्चों जो आपको शॉर्ट बिट्स में न्यूज देती हैं। जो न्यूज़पेपर्स हैं बड़े फेमस द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ट्रिब्यून, इनकी एप्लीकेशंस आने लगी हैं। तब आप ऑन द गो अपने स्मार्टफोन के ऊपर न्यूज पढ़ सकते हो, है कि नहीं। और इनफैक्ट बच्चों, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, बहुत सारे मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स भी आ चुके हैं जिसके थ्रू आप बहुत कुछ जानते हैं, राइट।
अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चे, इट ऑल्सो हैज चेंज द वे वी थिंक। जिस तरीके से हम चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारी सोच पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपका मीडिया। टेलीविजन की अगर हम बात करें बच्चों, जेएल बेयर्ड का एक बहुत ही खूबसूरत सा इन्वेंशन। तो एक तरीके से मान लीजिए कि टेलीविजन के थ्रू हम दुनिया में अलग अलग हिस्सों में भी होते हुए एक कॉमन तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्वल की मूवीज ले लीजिए या डीसी की मूवीज ले लीजिए, ग्लोबली प्रोड्यूस होती है, पूरी ग्लोबल जनता जो है इन मूवीज को देखती है ना। तो अगर मुझे पता है भाई, अगर कोई मूवी एवेंजर्स की नई आई है मार्वल की, जो यूएस में रिलीज हुई, वो कुछ टाइम बाद इंडिया में भी रिलीज हो रही है और कुछ टाइम बाद मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रही है, जैसे हॉटस्टार पे आ गई, अमेजॉन प्राइम पे आ गई। तो आजकल बच्चे जो मीडिया का रूप है ना, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत अलग अलग वे में देखने को मिलता है। राइट बच्चा लोग, चलिए। नाउ बाय सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू वी कैन सी द इमेजेस ऑफ अ स्टॉर्म दैट हैज कम इन फ्लोरिडा। बहुत सिंपल सी बात है, हमें बैठे बैठाए पता चल जाता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या खबर है, क्या नहीं है। YouTube आजकल बड़ा चीप हो चुका है, जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है इंडिया में। YouTube एक बहुत बढ़िया मीडियम है बच्चे, दो चीजों का। कुछ लोग उसको सुपर एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग नॉलेज के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी यूज करते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हो। अब देखो, मैं आपसे कितनी दूर हूं और आप मुझसे कितनी दूर हो, लेकिन इस YouTube के माध्यम से, YouTube के मीडियम से, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग आपस में कनेक्टेड है ना। मैंने आपको आज तक नहीं देखा, आप तो मुझे देख लेते हो फिलहाल, बट मैंने अपने प्यारे प्यारे जूनियंस को आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं विद द हेल्प ऑफ द मीडिया। वेरी सिंपल है ना। चलिए आगे बात करें थोड़ा सा। बच्चे, जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो मास मीडिया यूज करती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है। अब जैसे सर कोई आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो सर को एक स्टूडियो चाहिए, सर को स्टूडियो में लाइट्स होनी चाहिए, लाइट्स के साथ कंप्यूटर होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, सर देखो माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ये होना चाहिए। तो बच्चे ये सारी चीजें जो है ना बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, है ना, काफी पैसा लगता है इन सारी चीजों को सेटअप करने में। राइट, तो एज द टेक्नोलॉजीज कीप चेंजिंग, बहुत सारी मनी जो है बच्चों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खरीदने में लग जाती है। चलिए आपको एक मजेदार एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ठीक है। आपको क्या लगता है, जो न्यूज रूम्स के अंदर न्यूज रिकॉर्ड की जाती है, न्यूज पढ़ी जाती है, तो पीछे जो बैकग्राउंड दिखता है, क्या वो रियल बैकग्राउंड होता है? नहीं होता बेटा वो, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, ग्रीन कलर का स्क्रीन लगा होता है और उस ग्रीन कलर के स्क्रीन पे हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स को प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको वापस दिखाता हूं, जैसे ये मेरी खतरनाक न्यूज थी, ठीक है, तो आपने देखा था कुछ इस तरीके से। अब देखो मैं इस बैकग्राउंड के पीछे खड़ा हो गया मस्त, तो आपको लगेगा कि पीछे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है ना, एकदम खतरनाक तरीके से आ रहा है। कुछ ऐसे ही देखते हो ना न्यूज के अंदर। तो बच्चे बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से चीजें आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चलिए हम वापस आ जाते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। मार्वल्स के अंदर अगर आप देखते हो, जो बॉलीवुड मूवीज बनती है, हॉलीवुड मूवीज बनती हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो रियलिटी में करना बहुत डेंजरस होते हैं। राइट, तो वो सीन्स कैसे शूट किए जाते हैं बच्चे? ग्रीन कपड़ा लगा करके, ग्रीन क्लॉथ लगा करके, फिर उसको प्रॉपरली मीडिया की हेल्प से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसमें एडिटिंग की जाती है, फिर आप जो देखते हो बच्चे वो आपको दिखाई देता है। तो अगर मैं पहाड़ के ऊपर से कूदता हुआ दिख रहा हूं आपको, तो बच्चा मैं एक्चुअली पहाड़ के ऊपर से नहीं कूद रहा हूं। राइट, मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत बढ़िया सी इतनी बड़ी टेबल लूंगा, उस टेबल के ऊपर मैं ग्रीन क्लॉथ डालूंगा, ग्रीन क्लॉथ के बाद उस टेबल पे मैं चढ़ जाऊंगा, ठीक है। चढ़ने के बाद मैं उस टेबल से नीचे कूदूंगा। जब मैं नीचे कूदूंगा तो आपको आफ्टर प्रॉपर एडिटिंग ऐसा लगेगा कि सर पहाड़ से नीचे कूद रहे हैं। राइट, सो दैट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टुडे, है कि नहीं बच्चों? मैक्सिमम बच्चे जो टेलीविजन चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे दे आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। नाउडेज मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी न्यूज चैनल की बात करें, किसी भी मीडिया चैनल की बात करें, आपको हमेशा एड्स चलते दिखते होंगे। इनफैक्ट आप गूगल पे भी, अगर आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो सर्च करते हैं तो उसके ऊपर आपको एड्स चलता दिखता होगा, है ना। आजकल नया सिस्टम आ गया है कि अगर आपको एड्स रिमूव करने हैं तो मेंबरशिप खरीदिए, जैसे यूट्यूब प्रीमियम की मेंबरशिप हो गई, है ना। ऐसी बहुत सारे म्यूजिक वेबसाइट्स हैं जहां पे आप गाने सुनते हैं, उनकी मेंबरशिप खरीदिए अगर आपको एड फ्री म्यूजिक चाहिए। बिकॉज एड्स क्या होते हैं, आपको बड़े इरिटेटिंग लगते हैं, है ना। बट ये एड्स बच्चे सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब कपड़ों के ऐड, चॉकलेट के ऐड, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न का
क्या चल रहा है, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, उसका एड सब जगह आ रहा है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का, जिस भी वीडियो को खोलो आप, वहां पे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का एड चल रहा है, मिंत्रा फेस्टिवल का एड चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एड्स जो हैं बच्चे, ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। इसके अलावा भी आपको पता है बच्चे, अगर मुझे रेडियो के ऊपर कोई एड चलवाना है तो मुझे अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर मैं एक फ्रंट पेज का एडवर्टाइजमेंट देना चाहता हूं, एक अच्छे पॉपुलर न्यूज़पेपर के अंदर एक फ्रंट पेज पे अगर मैं बड़ा सा ऐड छपाना चाहता हूं, तो उसके मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। आपको सुन के शॉक लग रहा होगा बच्चे, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं भाई मीडिया के पैसे कमाने के। तो मीडिया आज सिर्फ इंफॉर्मेशन तक नहीं रह गई है, बट बच्चे मीडिया आज पैसे कमाने के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा सोचती है, राइट। चलिए, मीडिया बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग इवेंट्स को हमें तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग न्यूज को हमको बचाने के लिए, राइट। दैट इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। भाई मीडिया आपको बड़ा हेल्प करती है पहचानने में क्या कि सरकार काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या पॉलिसीज से आप इफेक्ट होते हो, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। इस तरीके के ओपिनियंस फॉर्म करने में मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। अगर मीडिया किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी या पार्टी को गलत दिखाएगी, तो एक टाइम बाद बच्चे आपके दिमाग में परसेप्शन बन जाएगा कि वो लोग बहुत बेकार हैं, ठीक है। और मीडिया बच्चे अगर बायस नहीं होगी, मीडिया अगर डिवाइडेड नहीं होगी अपने ओपिनियंस में, और अनबायस तरीके से सरकार की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करेगी, खराब चीजों को क्रिटिसाइज करेगी, तो शायद लोगों के अंदर बच्चों एक बेटर ओपिनियन फॉर्म हो पाएगा, है कि नहीं। चलिए, based on it citizens can take action. They can do this by writing letters to the concerned minister, organizing public protest or starting a signature campaign. अच्छा, एक आपको मैं मेरे को एग्जैक्टली वेबसाइट का नाम नहीं याद आ रहा, change.org करके है ना, बड़ा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है वो भी। तो वहां पे जनरली पेटिशंस साइन करते हैं लोग, जैसे कोई कॉमन समस्या के ऊपर, ऐसी कोई कॉमन समस्या जो कि सोसाइटी को लेकर के है, ठीक है, तो उसमें पिटीशन साइन होते हैं, जो भी वो कंसर्न अथॉरिटीज है वहां तक वो उस बात को लेकर के जाते हैं। बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो मतलब तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे मतलब काफी टाइम हो गया मैंने नहीं देखा इसको, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 ईयर्स बैक, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ चलता था। तो वहां पे क्या होता है, पिटीशन साइन होते हैं, आप अपना एक्सेप्टेंस देते हो कि और अपने लोगों से शेयर करते हो। जो मैक्सिमम पिटीशंस हो जाते हैं, अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है, तो कंसर्न्ड अथॉरिटी तक उसको पहुंचाया जाता है, और उसके इंपैक्ट भी आए हैं बच्चों, उसके रिजल्ट्स भी आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो आपका मीडिया है, इट्स अ वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म अपनी बात को आगे रखने के लिए, अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए, है ना। चलिए, लेकिन क्या होता है बच्चों कि कभी कभार जब रूलिंग पार्टी होती है, यानी देश की जो सरकार होती है बच्चों, कभी कभार उसका इन्फ्लुएंस जो है मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा होता है ना। हालांकि मीडिया का जो ओरिजिनल बच्चे काम है वो क्या है, एक बैलेंस रिपोर्ट देना। बैलेंस रिपोर्ट मतलब गुड और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को इक्वल तरीके से पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना, ताकि लोगों के पास एक बेहतर चॉइस हो, एक बेहतर ऑप्शन हो डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन लेने का, राइट। सो बैलेंस रिपोर्ट, आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज अ बैलेंस रिपोर्ट। बहुत सिंपल है बच्चे, एक बैलेंस रिपोर्ट वो है जो कि सारे पॉइंट्स को प्रॉपर्ली डिस्कवर करती है एक स्टोरी के, एंड उसके बाद लीड जो हमारे रीडर्स हैं बच्चे, उनके ऊपर छोड़ देती है कि आपको क्या डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन नहीं लेना है, राइट। सो बट दिस बैलेंस रिपोर्ट कैन बी प्रोड्यूस जब मीडिया इंडिपेंडेंट होगा, यानी मीडिया किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र हो अपनी बात कहने के लिए बच्चों, तब जो है इस प्रकार की बैलेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है, राइट। अब एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या है, एक स्वतंत्र मीडिया क्या है बच्चे। एक इंडिपेंडेंट मीडिया, एक स्वतंत्र मीडिया वो है जिसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी बिजनेस ग्रुप का प्रेशर ना हो कुछ सर्टेन पॉइंट लिखने के लिए। ऐसा ना किया जाए कि मान लीजिए रूलिंग पार्टी कह रही है कि हमारे बारे में गलत छाप दिया तुमने अगर, तो तुम्हारा ऑफिस बंद करवा देंगे अगले दिन से, ठीक है। तो इस तरीके का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। इट शुड दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द कवरेज ऑफ द न्यूज। किसी के पास भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि मीडिया को बोले कि आपको क्या प्रिंट करना है और आपको क्या प्रिंट नहीं करना है। जब ऐसा बोला जाता है, जब मीडिया के प्रिंटिंग के राइट्स पे जब रोक लगा दी जाती है, जब उसके अधिकार को कंट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सेंसरशिप। बहुत सारी सरकारें ऐसी, से चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना के अंदर मीडिया फ्री नहीं है बच्चे,
इनफैक्ट चाइना बाहर के मीडिया पर्सन को भी अलाउ नहीं करता बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट अगर अलाउ कर भी दिया तो पहले प्रॉपर सरकार चेक करेगी उस आर्टिकल को, उसके बाद ही कुछ रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है बच्चों चाइना के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर सरकार के अगेंस्ट कुछ प्रिंट करना, राइट। तो सरकार के अगेंस्ट आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सेंसरशिप, यानी जब आप किसी चीज पे रोक टोक लगा देते हो, और एक इंडिपेंडेंट मीडिया बच्चे इस रोक टोक से बिल्कुल फ्री होती है। अगर कोई इस पे रोक टोक लगा रहा है तो मीडिया आपकी इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। रियलिटी बच्चे, अगर हम रियलिटी की बात करें तो मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? उसका रीजन बताते हैं। इसके दो रीजन हैं। पहली बात यह है कि बच्चे जो गवर्नमेंट जो है उसका एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है मीडिया पे। इट कैन प्रिवेंट अ न्यूज आइटम, सीन्स फ्रॉम अ मूवी, किसी गाने के लिरिक्स, ठीक है, इन सारी चीजों को पब्लिक के सामने आने से एक सरकार रोक सकती है। इसको हम कहते हैं सेंसरशिप। यही अभी हमने डिस्कस किया। जब मीडिया के इंडिपेंडेंट तरीके से किसी आर्टिकल को छापने, किसी चीज के पब्लिश करने के जो अधिकार हैं उसको छीन लिया जाता है बच्चों, तब वो कहलाता है आपका सेंसरशिप, राइट। मीडिया कई बार बच्चों एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ही फोकस करती है, और लोगों को लगता है भाई कि यही चीज सही है जो मीडिया बता रही है, और जिसके चलते जो एक्चुअल इशू है उसको बच्चे कहीं ना कहीं हम लोग नहीं देख पाते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि मीडिया ने दिखाया कि लोगों ने ना उपद्रव मचा दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, और लोग बहुत विद्रोह कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल आया है, ठीक है, कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, लेकिन क्यों लगा रहे हैं ये नहीं बताया। अब अगर 10 न्यूज़पेपर लोगों के बारे में बुरा छापेगा तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगी कि यार ये लोग जो नारे लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। लेकिन एक न्यूज़पेपर ऐसा है जिसने एक्चुअल रीजन बताया कि क्यों ये लोग नारे लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे फैसले आए, कुछ ऐसे डिसीजन आए जो इन लोगों के हक में नहीं है, इन लोगों की लाइफ इंपैक्ट कर रहे हैं, इसलिए नारे लगा रहे हैं। तो 10 न्यूज़पेपर ने मिल करके आपके माइंड को एक डायरेक्शन में मोल्ड कर दिया कि भैया लोग गलत हैं और सरकार सही है, ठीक है। और वही एक न्यूज़पेपर ऐसा था जिसने क्या किया बेटा, कि इसने बताया कि भैया सरकार का ये वाला डिसीजन था और ये बिल्कुल गड़बड़ था, इस वजह से लोग जो है यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप किस तरीके का जो आपका व्यू है, आपका ओपिनियन है बच्चे, ये फॉर्म करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ, एक बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। एंड कई बार ऐसा होता है बच्चे कि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी स्टोरी को मजेदार बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस पार्ट को दिखाती है जो लोगों को पसंद आए। जिंदगी में लोगों को एंटरटेनमेंट और मसाला बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। जब तक एंटरटेनमेंट नहीं होगा, मसाला नहीं मिलेगा, तब तक न्यूज़पेपर चलेगा नहीं। तो इस केस में जो ओरिजिनलिटी है किसी चीज की, जो कह सकते हैं आप, जो असलियत है बच्चों, वो छुप सी जाती है। और जब वो छुप जाती है तो लोगों के जो ओपिनियन फॉर्म होते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ फॉर्म होते हैं, राइट। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, टीवी का एक केस स्टडी है कि टीवी आपके साथ क्या करता है और आप टीवी के साथ क्या कर सकते हो। बच्चे एनसीईआरटी का ही केस स्टडी है, एक बार पढ़ते हैं इसको बढ़िया तरीके से। हमारे घर में बच्चे बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं टीवी के ऊपर। आजकल तो नेटफ्लिक्स आ गया है और आपका अमेजन प्राइम आ गया, उस पर हम सीरीज देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं ना। बहुत सारे वे में बच्चे लॉट ऑफ इंप्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड ऑफ व्हाट वी सी ऑन द टेलीविजन, है ना। मान लीजिए हमें एक देश के बारे में दिखाया जा रहा है कि इस देश का कल्चर ऐसा है, इस देश में ये होता है, इस देश में वो होता है, तो हम टीवी पे देख रहे हैं उस देश के बारे में और हमने एक धारणा बना ली, एक परसेप्शन बना लिया, राइट। रियलिटी में हो सकता है वो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो हमारा जो इंप्रेशन है बच्चे, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जॉर्व कर रहे हैं इस चीज पे, राइट। लाइक इट इज लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। देखो टीवी में बहुत साइड के डेली सोप्स आते हैं, कभी सास भी कभी बहू थी, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, बिग बॉस। अब बिग बॉस बड़ी खतरनाक चीज है भाई, बहुत ही खतरनाक चीज है, मुझे आज तक समझ नहीं आई, ना ही मैं देखता हूं भाई कभी। लेकिन बिग बॉस का जंगल अपने आप में बहुत बड़ा है। यानी कुछ लोग ऐसे बिल्कुल क्रेजी होके घूम रहे होते हैं ना, बिग बॉस के फैन बने हुए। कौन बनेगा करोड़पति तो बढ़िया गेम शो है, मस्त। देखो सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं अमिताभ बच्चन आपको हॉट सीट पे। हमारे सामने बैठे हैं रमेश। और रमेश बताइए भैया आप क्या करते हैं भाई? हाय रमेश जी। रमेश कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तभी तो आए हैं भाई करोड़पति में। और अमिताभ जी अगर मैं जीत गए यहाँ 2 करोड़ रुपए तो मैं यहाँ जाके बिजनेस को, भाई काय का बिजनेस खोलेंगे आप? हाय हाय, हमें समोसे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? नहीं अमिताभ जी, समोसे का बिजनेस नहीं खोलना है, जलेबी का खोलना है, जलेबी कचौड़ी का। अरे बहुत बढ़िया भैया, कचौड़ी कचौड़ी खिलाएंगे, वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। रमेश जी अगर यहाँ से 2 करोड़ जीत के जाते हैं तो कचौड़ी खिलाएंगे।
ओ कंप्यूटर जी, पहला सवाल पूछिए इनसे, रमेश जी का नाम रमेश क्यों है? अरे अमिताभ जी, कैसा सवाल पूछ रहे हैं? रमेश जी का नाम रमेश क्यों है? भैया पेरेंट रखे हैं, मम्मी पापा रखे हैं रमेश नाम। अरे भैया उससे कोई मतलब नहीं लगता, कंप्यूटर जी हमारे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, बताइए भाई। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि रमेश में रा है, क्योंकि रमेश में माँ है, क्योंकि रमेश रमेश है, और क्योंकि रमेश को पता ही नहीं कि उसका नाम रमेश क्यों है। ये चीटिंग कर रहे हैं अमिताभ जी, कैसे ऑप्शन दे दिए हैं आप भाई? ऐसे ऑप्शन थोड़ी होते हैं, चीटिंग कर रहे हैं हम। कैसे खोलेंगे भाई जलेबी कचौड़ी का दुकान? ओ भैया वो हमें नहीं पता, हमें जलेबी कचौड़ी मिल जानी चाहिए। देखिए तो अभी क्या है, इस टाइप के शोज जो है ना कि काफी ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं, है ना? तो आप केवीसी से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखोगे। निंजा हथौड़ी से, अच्छा छोटे बच्चों का क्या है कि निंजा हथौड़ी डोरेमोन फेवरेट है ना? अब तुम लोग के पास मम्मी डोरेमोन के पास गैजेट है, मम्मी कहते हैं बेटा इधर आओ, है ना? वो एनीवेयर डोर है ना, एनीवेयर डोर कुछ डोरेमोन के पास है, मेरे को याद नहीं, मैं देखा बहुत पहले था। तो एनीवेयर डोर से ऐसा कुछ होता है ना कि आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ होता है। हाँ तो एक बच्चा गया, मतलब स्टूडेंट ही था, वो गया, मम्मी कहता मम्मी मुझे एनीवेयर डोर चाहिए। मम्मी ने कहा बेटा इधर आओ, डोर से अंदर आओ। तुम एक बार मम्मी ने खटाक दिया, खट, कहना बेटा अब एनीवेयर डोर तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहते हाँ मम्मी दिख गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें बड़ी कॉमन है भाई। तो आप जो देखते हो यार, आप कुछ भी देखते हो बच्चे, आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, सारी की सारी चीजें आपके माइंड को इंपैक्ट करती हैं, राइट? सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। वेरी सिंपल बच्चे, आप टीवी पे कोई चीज ब्रॉडकास्ट करने का ना आपको बहुत पैसा देना पड़ता है, ठीक है? प्रॉपर राइट्स देने पड़ते हैं, ऐसे राइट्स खरीदने पड़ते हैं। तो जो लोगों को इंटरेस्ट करेगा बच्चे, जनरली उन प्रोग्राम्स को रन किया जाता है, ठीक है? वेरी सिंपल। सो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस। देखिए टीवी हमारे लिए क्या करता है, हमारे आइडियाज को, हमारे ओपिनियंस को, हमारे व्यूज को शेप करता है। बिल्कुल सही बात है, आप जो देखते हैं उस तरीके की चीजें सीखते हैं। मान लीजिए किसी सास ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देख लिया, ठीक है? अब उन्होंने देखा कि भैया बहू जो है चाय जो है बढ़िया नहीं बना रही, अदरक डाल के नहीं बना रही, और रोज वही देख रही क्योंकि सास भी कभी बहू में थी, बहू में मतलब जो भी सीरियल है, ठीक है? अब ऐसा थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि सासू माँ को सही में लगेगा कि उनकी जो ओरिजिनल बहू है वो चाय में अदरक डाल ही नहीं रही है, ठीक है? तो कहेंगे अरे कमला, चाय में अदरक क्यों नहीं है? कमला कह रही है माँ जी है तो अदरक। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं डाल रही हो, वो क्योंकि सास भी कभी बहू में भी वाली बहू भी नहीं डालती अदरक, तुमने भी नहीं डाला है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका परसेप्शन है ना वो ऐसे चेंज होता जा रहा है। अब भाई डेली सोप्स के अंदर तो कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, है ना? शीला जो है सुशीला से चुगलियां कर रही है। अरे शीला सुनो सुशीला, अरे वो जो वो है ना उधर रमा रहती, रमा, अरे पता है उसका नया फ्रिज आया, नया फ्रिज, बहुत पैसे कमा रहे हैं उन लोग, बहुत पैसे, मतलब ऐसा समझ रहे हो तुम, उनका ब्लैक ब्लैक में पैसा आ रहा है, काला धन आ रहा है। भैया सुशीला, रमा, काला धन, ये सारा कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है? आ तो टीवी से ही रहा है। तो आप जिस तरीके की चीजें देखते हो ना बेटा, वो आपके माइंड को, आपकी चीजों को बहुत शेप करती हैं, है ना? तो बट द प्रॉब्लम इज कि भैया जो आपको दिखाया जाता है वो एक्चुअली सच्चाई नहीं होती, वो आपके दिमाग को एक पार्शियल व्यू देता है वर्ल्ड का, जिसके चलते अगर आप परसेप्शंस बना लेते हैं बच्चे तो वो बहुत ही गलत है। क्योंकि रियलिटी वे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इवन ए रियलिटी शो। इवन जो आप रियलिटी शो पे भी देख रहे होते हैं बच्चे, वो भी रियलिटी नहीं होती, वो नाम का रियलिटी शो है बट उसमें कोई रियलिटी जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि एक मस्त एकदम, मतलब एक सिंगर आया, उसने कहा मैं यहां से आया हूं, मेरी एक दुख भरी कहानी है, और दुख भरी कहानी फॉर श्योर होगी, और जिसकी दुख भरी कहानी वो सिलेक्टेड होता है, फॉर श्योर सिलेक्टेड होता है। भले ही ऐसी कोई कहानी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपको दिखा करके इतना इमोशनल करवा दिया जाता है कि आप उस शो के लिए सिंपैथेसाइज हो जाते हो, राइट? आपको उस शो को लेकर के सांत्वना आ जाती है, बड़ा बड़ा दुख में आदमी था, बहुत दुखी आदमी था, है ना? अब उस सिंपैथी में आकर के आप शो में इतना अटैच हो जाते हो कि भाई उसकी व्यूअरशिप खट से बढ़ जाती है। तो यही भाई बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, राइट बच्चों? सो अब वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज एंड रिच लाइफस्टाइल्स, तो वेरी वेरी सिंपल बच्चों। तो जब भी आप कभी देखते हैं, आप क्या कंटेंट देखते हो, बड़ा वाइजली आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस तरीके का कंटेंट आप देखते हैं वो आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे इंपैक्ट डालता है, राइट? और वैसे ही सोचना आप शुरू करते हो, तो आपकी सोच बनती है आपके एक्शन से। आप किस प्रकार के कंटेंट को व्यू कर रहे हो, कैसी चीजें देख रहे हो, कैसी नहीं देख रहे हो, ये सारा का सारा बहुत मैटर करता है बच्चों, जब अपना एक परसेप्शन आप फॉर्म करते हैं, राइट? चलिए, तो बहुत सारा टीवी शो मैंने कर लिया आपके लिए। नाउ मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन डिसाइडिंग विच स्टोरीज टू फोकस ऑन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। वहां पे एक न्यूज़पेपर वाला बताता है कि एक ऐसा टाइम था जब मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया फैशन वीक पे फोकस कर रही है ना, दिखा रही कि फैशन वीक में कौन कौन से नए नए कपड़े आए हैं। एट द सेम टाइम मुंबई के स्लम एरियाज को गिराया जा रहा था, डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, बट वो बात कोई नहीं दिखा रहा था। तो भाई मीडिया आपको वो दिखाता है, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स आपको वो दिखाने का ट्राई करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़े। ये नहीं, रियलिटी क्या है, इंटरेस्ट किस में बढ़ सकता है, व्यूअरशिप किसकी ज्यादा आ सकती है, टीआरपी किससे बढ़ सकती है, रेटिंग किससे बढ़ सकती है भाई चैनल की, वो दिखाने में मीडिया ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, राइट। तो therefore decides what is newsworthy by focusing on particular issues। मीडिया हमारे थॉट्स, फीलिंग, एक्शंस हर एक को क्या करती है बच्चे, इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस ऐसा कहा जाता है कि भैया मीडिया जो है वो एजेंडा सेट करती है, या फिर आप कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव सेट करती है, राइट। इट सेट्स द एजेंडा और द ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं बच्चे जब मीडिया जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज पे फोकस नहीं कर पाई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फैशन वीक और स्लम एरियाज का, राइट, कि भैया फैशन वीक को बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट स्लम एरियाज में क्या हो रहा है बच्चे, उस चीज को डिपिक्ट ही नहीं किया जा रहा जो कि इंपॉर्टेंट है और किसी की जिंदगी से मैटर करता है, राइट। चलिए, नाउ डेज मीडियाज की अगर हम बात करें बच्चे, मीडिया हाउसेस को फाइनेंस करते हैं बड़े बड़े बिजनेस, ठीक है, जिसके चलते एक बैलेंस रिपोर्ट तैयार करना, सारे गुड एंड बैड पॉइंटर्स को इक्वली वे करके एक रिपोर्ट बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है किसी भी मीडिया हाउस के लिए, राइट। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एक न्यूज रिपोर्ट प्रोवाइड करती है काफी बार बच्चों कंप्लीट भी नहीं है और वन साइडेड है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री या बिजनेस के चलते लोकल कम्युनिटीज डिस्टर्ब हो रही हैं, लोकल कम्युनिटीज के साथ गलत हो रहा है, मीडिया उस चीज को नहीं दिखाएगी। मीडिया क्या दिखाएगा कि देश प्रगति कर रहा है, नया शॉपिंग मॉल खुल रहा है, अब लोगों को सहूलियत हो जाएगी, लेकिन उस शॉपिंग मॉल के चलते कितनी लोकल कम्युनिटीज डिस्प्लेस हुई हैं वो मीडिया नहीं बताएगा। दैट इज कॉल्ड एज बायस रिपोर्टिंग, राइट। तो यहां पे बैलेंस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट हो जाता है फेल। इसलिए बच्चे बहुत जरूरी है कि आप जिस प्रकार की न्यूज देखते हैं उसको समझिए, उसको एनालाइज करिए, उसके बाद जो है किसी चीज पर रिएक्ट करिए। आजकल लोग क्या है, भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे किसी अंकल ने खतरनाक न्यूज भेज दी तुमको, उसके तुमने एनालाइज भी नहीं किया उसको और उसके बाद सीधा आगे फॉरवर्ड कर दिया। और बच्चे आप लोग कह सकते हैं कि आप पिलर्स हैं ना, आप खुद एक पिलर हैं डेमोक्रेसी के। तो अगली बार व्हाट्सएप पे जब कोई ऐसा मैसेज आए कि रात को फोन स्विच ऑफ करना क्योंकि नासा ने कहा है कि भैया एक बड़ा सा पत्थर अर्थ से पास करेगा, अगर वो पत्थर पास कर गया सबके फोन जल जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। और नासा के पास जिंदगी में और भी काम है करने के लिए रादर देन व्हाट्सएप मैसेज भेजने के। और उन अंकल से जरूर पूछना जिनको ये मैसेज आया कि सर आपको क्या नासा वालों ने पर्सनली मैसेज किया था कि शाम को पत्थर जाएगा यहां से, ठीक है। ये पत्थर इतना वेला इंसान है कि उसके पास कोई काम ही नहीं है जिंदगी में। तो बेटा ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से पहले उसका फैक्ट चेक जरूर करिए, ठीक है। बहुत जरूरी है उसका फैक्ट चेक करना, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक। तो जिस प्रकार की आप न्यूज पढ़ते हैं पहले उसका फैक्ट चेक करिए, उसके बाद ही उस न्यूज को आगे शेयर करिए एंड फिर उसके बेसिस पे ही भाई अपना, बहुत सिंपल सी बात है, ओपिनियन फॉर्म करिए। अब क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बच्चे कई बार वो लोकल इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर पाती है ना। एंड बिल्कुल भी अगर हम बात करें बच्चे, जो मीडिया होती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होती बेसिक जो हमारे इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज है, छोटे मुद्दे हैं, उनको हाईलाइट करने में। क्यों? क्योंकि भैया उससे कोई पैसा नहीं आएगा, उससे कोई टीआरपी नहीं आएगी, कोई भी बिजनेस अपना एड रन नहीं करना चाहेगा उस न्यूज पे, राइट। तो देयर सेवरल लोकल ग्रुप्स दे हैव कम फॉरवर्ड। तो आप देखिए आपके सिटी का हर बार एक लोकल चैनल भी होता है और एक लोकल न्यूज़पेपर भी फॉर श्योर होता है, राइट, जो आपके शहर की खबरें बताता है और आपके शहर के बारे में जितनी भी खबरें होते हैं उनको छापता है, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कम्युनिटी रेडियो यूज करते हैं। इससे क्या होता है, फार्मर्स को बताया जाता है कि अलग अलग क्रॉप्स के प्राइस क्या हैं, कैसे फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए, कैसी सीड्स यूज करनी चाहिए। कुछ लोग बच्चे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो कि काफी चीप होते हैं, है ना, एकदम सिंपल वीडियो कैमरास का यूज करके डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, राइट। दैट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ कंडीशंस जो कि अलग अलग पुअर कम्युनिटीज फेस कर रहे हैं, राइट बच्चे लोग। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे जिसका नाम है खबर लहरिया। खबर लहरिया 14 डेज में आने वाला एक बहुत सिंपल सा बच्चे आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर है, एक समाचार पत्र है, एक न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, जो कि करीब 14 डेज में रिलीज किया जाता है। 8 दलित महिलाएं चित्रकूट के अंदर उत्तर प्रदेश में इस पेपर को रन करती हैं, ठीक है।
लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बुंदेली भाषा में 8 पेज का पेपर है दैट रिपोर्ट्स ऑन द दलित इश्यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। और जो पॉलिटिकल करप्शन है, इस टाइप की चीजों को बच्चे इस पर्टिकुलर पेपर में रिलीज करते हैं, जिसका नाम है खबर लहरिया। और ये न्यूज़पेपर बच्चे फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत, स्कूल टीचर्स, ठीक है, इन सबके पास तक बच्चों अच्छे तरीके से जाता है, खासकर उन लोगों के पास जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है, जिससे लोगों के लोकल इश्यूज के बारे में बच्चे अच्छी खासी जानकारी हो पाए। ठीक है, अब आज मेरा आपके लिए बहुत ही सिंपल सा बड़ा रिफ्लेक्टिव प्रश्न है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन आप कह सकते हैं। मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है बच्चों कि आप मुझे ये बताइए कि हाउ कैन मीडिया हेल्प टू मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर इन इंडिया। मीडिया भारत के अंदर लोकतंत्र को और मजबूत कैसे बना सकती है, इसको जितने खूबसूरत वे में आप आंसर कर सकते हो बच्चे, कमेंट सेक्शन आपका है, जाइए आंसर करिए। तब तक मैं जाता हूं मुंगेरी लाल के साथ मंगी लाल को ढूंढने और पता करता हूं कि भैया जो हमारे मीना जी हैं उनका डॉगी क्यों फरार हुआ और रोहित ने तलवार क्यों निकाली। तो मैं मिलूंगा आपसे बच्चे अगले सेशन में। मेरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाउ कैन मीडिया हेल्प टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन इंडिया। मीडिया किस प्रकार से भारत के अंदर लोकतंत्र को और मजबूत बना सकता है, इसके प्यारे प्यारे पॉइंटर्स आप मुझे बताइएगा कहां पे, कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलता हूं आपसे मीना जी के डॉगी को ढूंढने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड भाई मचाते रहो धमाल, एकदम जबरदस्त वाला कमाल। एंड स्टे ट्यून्ड विद PW। बाय बाय।